नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं कि बिहार यूं कहें तो एक फेलियर स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। जी हां, आपको लग रहा होगा कि संतोष जी ये बातें क्यों कह रही हैं, लेकिन बात कुछ ऐसी ही है जिसके सहारे हम कह सकते हैं कि बिहार फेलियर स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है तो अब कोई व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था से आप मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं। कुछ खास लोग हैं, वही लोग अगर चाहेंगे तो आप मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं। कुछ खास अधिकारी हैं जो चाहेंगे तो आपकी मुलाकात हो सकती है। मतलब पूरी तौर पर अगर कहें तो मुख्यमंत्री प्रदेश में क्या हो रहा है उन सारी गतिविधियों से लगता है जैसे उनको कोई वास्ता रहा ही नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीपीएससी को लेकर जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, मतलब एक अजीब स्थिति बनता जा रहा है इस राज्य में। अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर कल बिहार के सारे छात्र पटना पहुंचने वाले हैं और बीपीएससी के सेक्रेटरी एक खास अखबार के रिपोर्टर को बुलाकर कह दिए कि नॉर्मलाइजेशन का कहाँ हम बात कर रहे हैं, लोग अफवाह फैला रहे हैं। गजब! अरे ऐसा भी हुआ है। आप अगर नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है, एक दिन परीक्षा हो रही है, कोई अगर ये संदेह छात्रों के अंदर में है तो आप प्रेस रिलीज जारी कीजिए, आप मीडिया को बाइट दीजिए, विज्ञप्ति जारी कीजिए। ये एक खास अखबार को आप भास्कर को बुलाकर अगर आपने ये बातें कह दी, ये क्या कौन सा प्रवृत्ति है? ये तो ठीक सिद्धार्थ वाली प्रवृत्ति हुई। सिद्धार्थ एक खास चैनल के रिपोर्टर को बुला के कह दिए और वही कानून हो गया। जो बातें उनके नियमावली में भी नहीं है, जो बातें नोटिफिकेशन में भी नहीं है, जो बातें उनके संकल्प में भी नहीं है, वो बातें ऐप में दिख रही है और वो ऐप पर जो चीजें दिख रही हैं वो बातें वो मीडिया में कह रहे हैं एक खास चैनल को बुला के। यही अराजकता है ना, मतलब एकदम स्टेट फेल्यूर, मतलब अफसरशाही नहीं, मतलब अराजकता की सारी हदें पार कर गई। अब आज अभी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री जो घोषणा किए कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको जो जहां है वहीं रहने दिया जाए और उनको वहीं विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दिया जाए, वो फाइल अभी तक मूव तक नहीं हुआ है। अब आप समझ लीजिए, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद वो फाइल मूव तक नहीं हुआ है। हाँ, रद्द करते हुए अलग से ट्रांसफर वाला एक पत्र जारी कर दिया, मतलब मुख्यमंत्री ट्रांसफर पर रोक लगा दिए, एक नया पत्र जारी करके कहा कि नहीं हम मुख्यमंत्री बड़ा तो हम बड़ा, मुख्यमंत्री कौन होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जो कहा उन्होंने कि विशिष्ट शिक्षक की घोषणा समय उसकी फाइल तक मूव नहीं हुई है। यही फेल्योर है, स्टेट फेल्योर किसी को कहते हैं ना। हर जगह अराजकता है। सिपाही वाले में देख लीजिए, सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं लड़के, हर जगह लोगों में गुस्सा है कि भाई हम सिपाही बहाली का जो रिटर्न परीक्षा है पास कर गए, अब एक तुगलकी फरमान दे दिए कि भाई आपने जो सर्टिफिकेट आपको देना है, जिस समय फॉर्म भरा है उस समय का आप सर्टिफिकेट दीजिए, ईडब्ल्यूएस का, क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट उस समय का दीजिए। अरे भाई, आप फॉर्म में लिए थे, फॉर्म में अगर वो कॉलम आपका रहता तो छात्र उसी समय बना कर दे देता, जैसे अन्य परीक्षाओं में होता है कि भाई हम ईडब्ल्यूएस हैं या क्रीमी लेयर में आते हैं तो उसका कॉलम में रहता है जगह, उसमें वो नंबर लिखाता है। तो आप तो ऐसा कुछ लिए नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसा दिख रहा है ना, ये अजीब तरह की स्थिति है। अब नेता प्रतिपक्ष चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री को और मीडिया में खबरें चलने लगी, तो लीजिए बीपीएससी वाले जो है सेक्रेटरी को बुला के बोल दिया कि ना ये सब अफवाह फैला रहा है लोग। अरे अफवाह फैला रहा है तो आप उस अफवाह को शांत करिएगा ना, कि किसी एक मीडिया हाउस आप क्यों नहीं रिलीज जारी कर रहे हैं? क्यों आखिर पूरे प्रदेश के छात्रों में ये उपापोह वाली स्थिति है? ये प्रवृत्ति देखिए, जब राज सत्ता कमजोर होता है ना तो इसी तरीके से अफसरशाही का मनोबल बढ़ता है। दीपक बाबू, आप वहां बैठे हुए हैं, जरा देखिए कि किस तरीके से अराजकता की तरफ बिहार बढ़ रहा है। आप कंट्रोल कीजिए। ठीक है, मुख्यमंत्री जिस मनोदशा में हैं आप तो कंट्रोल कर, आप तो वहां हैं। सवाल अब आप ही से होगा ना, भाई मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार नहीं है, आप ही हैं। जब सब कुछ आपके नजरों से ही गुजरना है, आपकी सहमति के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है स्टेट में, तो कम से कम ये देखिए ना क्या हो रहा है।
मतलब कोई किसी को कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि हो रहा है, जिसको जो मन हो रहा है वहीं से अपना इकबाल चला रहा है, अपना जो कुछ होगा वो जारी कर देता है। जरा ये कभी बिहार में ये स्थिति नहीं रही है। हम लोग देखें कि हम लोग तो खबर चलाते थे और 10 मिनट में रिस्पांस मिल जाता था मुख्यमंत्री सचिवालय से कि क्या हुआ है संतोष जी, जरा बताइए तो ये घटना कैसे घटी है, क्या है फीडबैक है, कुछ नहीं, सारी चीज़ें खत्म हो गई। मुख्यमंत्री के पास हेडलाइन जाता था हर घंटे, हमें नहीं पता है कि वो हेडलाइन अब मुख्यमंत्री के पास जाता है कि नहीं जाता है। तो भाई ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री बस सिर्फ मुखौटा है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं अराजकता को की हदें पार करती जा रही हैं। कोई किसी का कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब अपनी मर्जी चलाने को तैयार है, जिसको जो मन हो रहा है वो किए जा रहा है। बीपीएससी स्वायत्तता के नाम पर अलग अराजकता फैलाए हुए है, शिक्षा विभाग अराजकता की हदें सारे हदें पार कर चुके हैं, मतलब जहां देखिए वहां अराजकता। अरे भाई कुछ तो चीजें होनी चाहिए, कुछ तो लगे कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में भरोसा रखना इन अधिकारियों की जिम्मेवारी है। कोई मतलब नहीं, शिक्षा मंत्री कुछ बोलेगा, एसीएस कुछ बोलेगा। भाई क्या हो गया है इस प्रदेश को? मतलब जिस तरीके से चीजें चल रही हैं दीपक बाबू, बहुत मुश्किल होगा 2025 साधना। ये बात आप सोच लीजिए कि जो लोग अगर ख्याली पुलाव खा रहे हैं कि भाई विकल्प क्या है, एक तरफ जंगल राज है, एक तरफ जो है हमारा सुशासन है, इसी दिखा के हम 2025 में जीत लेंगे, तो ये भ्रम में हैं। जनता करवट लेनी शुरू कर दिया है, जनता के अंदर एक नई नई चीजें दिखनी शुरू हो गई है। तिरहुत स्नातक वाला वोट में आपको दिख जाएगा, रिफ्लेक्शन उसका आपको दिख जाएगा। उपचुनाव में जिस परिस्थिति पर आप एकदम ख्याली पुलाव खाने लगे हैं ना, 2025 में 225 बहुत मुश्किल होने वाला है। ये अराजकता है हर जगह। आज सुपौल में जिस तरीके से पब्लिक आज रोड पर पुलिस को पीटा है, आप जरा दीपक बाबू वो वीडियो फुटेज मंगा कर देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार को लेकर थाना पर लोगों ने हमला बोला है। पहली बार बिहार में ऐसा कुछ हुआ है। और रिवॉल्वर लेकर थाना प्रभारी दौड़ रहा है पब्लिक पर, और फिर भी उसके रिवॉल्वर से पब्लिक डर नहीं रहा है। ईंट पत्थर थाना प्रभारी को पीट पीट के ठीक कर दिया। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, इतना आक्रोश है। चीज़ों को देखिए कि सिस्टम जो है, सिस्टम के खिलाफ लोगों में आक्रोश किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। थाना से लेके ब्लॉक से लेके सीओ कार्यालय तक जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है ना, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। ये स्थिति दीपक बाबू इससे पहले कभी बिहार में नहीं रहा है। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है और हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। यही है स्टेट फेल्योर की निशानी। दीपक बाबू, आपका स्टेट फेल्योर की तरफ बढ़ गया है और आने वाले समय में ये आप लोग एहसास नहीं कर रहे हैं। बंद कमरे में आप चीज़ों को देख रहे हैं। चुनाव नज़दीक है और लोगों के अंदर ये चीज़ें होने लगी हैं कि हमारे नीतीश बाबू अब सिर्फ मुखौटा रह गए हैं, मुखौटा हैं, इनकी बातें नहीं चल रही है, इन तक बातें नहीं पहुंच रही है। लोगों का भरोसा विश्वास नीतीश कुमार में कहाँ है कि हमारी बात नीतीश बाबू तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो एक यात्रा के सहारे जो उस चीज़ों को जो दूर करने की कोशिश हो रही है दीपक बाबू, हमें नहीं लगता है कि उससे लोगों के अंदर जो एक तरह के सोच डेवलप कर रहा है वो प्रवृत्ति और सोच रुकेगा। क्योंकि अब लोगों को महसूस होने लगा है कि अराजकता है पूरे प्रदेश में, जिसको जो मन हो रहा है वो कर रहा है। नियम कानून से किसी को कोई वास्ता नहीं है। न जाने कब हाई कोर्ट इस तरीके की तल्ख टिप्पणी कर दे। शराब वाले में तो टिप्पणी कर ही दिया है कि अधिकारी और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि शराब कानून बना रहे। ये गरीबों के लिए बनाया गया था और सबसे ज़्यादा शोषण गरीबों का ही हो रहा है। हाईकोर्ट जंगल राज की जो टिप्पणी थी, ठीक कमोबेश उसी तरीके का ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट ने शराबबंदी के मामले में आपको दिया है। तो ये चीज़ें आप बेपटरी हो रहा है, तो ज़रा सोच लीजिए दीपक बाबू। अगर नीतीश बाबू मुखौटा मुख्यमंत्री हैं तो 2025 में बहुत कुछ बदल सकता है। इस भ्रम में मत रहिए कि 4 जगह उपचुनाव हुआ है और परिणाम आपके पक्ष में आया तो 2025 में भी वही परिणाम होगा।